नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय पर चलेंगे। श्री दुर्गाय नमः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। इस देवी का किस तरह से ध्यान करना है? मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की चमक प्रातः काल के सूर्य के समान है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से शोभायमान हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों में वह वृद्ध अंकुश पास तथा अभय मुद्रा शोभित है। ऋषि बोले, देवी के द्वारा वहाँ असुर सुरेश्वर शंभु शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे थे। उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, अर्थात अपने जो उनकी माता के जो इनकी शरण में जाता है उनकी सब पीड़ाओं को यह देवी दूर करती है। पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। जो पृथ्वी है उसमें जो स्थिति है वो इसी माता की है। देवी, तुम्हारे पराक्रम का कोई लाग नहीं सकता। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। अर्थात तुम जल के रूप में स्थित हो तुम, और पूरे जगत को जल के रूप में तुम तृप्त करती हो। तो तुम अत्यंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया तुम ही हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष पद की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, अर्थात जगत में जितने भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। आप देखो माँ की महिमा। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। देवी, जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में कर्मश अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समस्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार। अर्थात विश्व को समाप्त करने में जो समर्थ है, क्योंकि इसी माता के गर्भ से ये पूरा विश्व निकलता है और वापस उसी में चला जाता है। तुम्हें नमस्कार। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली कल्याणी हो। मंगलदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता पुरातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दिनों पीढ़ियों की रक्षा में रत रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वर्षभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाप्य नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख, चक्र, गदा और श्रांग धनुष रूप उत्तम अस्त्रायुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर पृथ्वी धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणी में नारायणी, तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन
की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावृष धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वज्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। शिवद्वित रूप से दैत्यों की महती सेना का सार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली, मुंडमाला से अलंकृत मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, लक्ष्मी, ध्रुवा, महारात्रि, लज्जा तथा महाअविद्या रूपा तुम्हें नमस्कार। मेघा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्व स्वरूपा, सर्वेशी तथा सब प्रकार की शक्ति संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी, ये 3 नेत्रों से शोभित तुम्हारा सौभ्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाते। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याणकारक है। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर हम पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का भी नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सांप, जहाँ शत्रु और लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। यह माता पूरे ही विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करने वाली है। तुम भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाला है। जो इनको मस्तक इस तरह से नवाता है इस माता को, उसके पास अपने आप इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सभी को आश्रय दे सकता है, सहारा दे सकता है। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नाश कर बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की वंदनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मयंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो। नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो। विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। यह वो माँ है जो भगवान कृष्ण को बचाने के लिए आ गई थी। यशोदा मैया के पास पैदा होते कृष्ण को ले जाया गया और इसी बच्ची को कृष्ण की जगह पर लाया गया ताकि कंस का नाश कर सके ये
और यह है वो देवी है जो पैदा होते ही आसमान में चली गई थी। और कंस को कहा था कि तेरा मारने वाला आ गया है, दूध पी रहा है। गर्भ से पैदा हो विंध्याचल जाकर रहूंगी, उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका अर्थात रक्त के दांतों वाली माँ कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का बहाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर योनिजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। यह है जो माँ का रूप है शताक्षी, यह महाकलयुग में आएगा। अब वर्तमान समय में हम कलयुग में हैं। घोर कलयुग जब आएगा तो पानी का, चारे का, अन्न का अभाव हो जाएगा। तब इस माता शताक्षी रूप में अवतार लेगी और हमें नया जीवन दान देगी। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। अर्थात ये अपने शरीर से सारी चीज निकालेगी, क्योंकि धरती पर कुछ भी पैदा होना बंद हो जाएगा। पानी, सब्जी खाने के लिए, फ्रूट, फल, सब्जी वगैरह जितने भी चीजें हैं, अन्न वगैरह सब कुछ संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह समय पहले भी आया था, अब आगे आने वाला समय भी आएगा जब ये दुर्गा माता अपने शाकंभरी रूप से फिर पैदा होगी महाकलयुग में, जब बहुत पापाचार बढ़ जाएंगे। अब भी विकट पापाचार बढ़ गया धरती पर, लेकिन कुछ सालों बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी जिंदा रहने के लिए उसमें काबिल नहीं रहेगा। तब परमात्मा नाखुश होकर वर्षा इत्यादि बंद कर देगा। उस टाइम यह माता अपने पुत्रियों को जीवित करने के लिए शाकंभरी नाम से अवतार लेगी। फिर जब मैं भीष्म रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, आप ध्यान से सुनिए माता क्या कह रही है। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, अर्थात राक्षसों का, पापियों का तांडव नृत्य होने लग जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, व्यभिचार बढ़ जाएगा, तब इस संसार की दानवी बाधा उपस्थित होगी। तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में साफ कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। आऊंगा का मतलब है यही माता उनको शक्तियां देगी जिनको वो भेजना चाहती है, और नहीं तो ये खुद भी अवतार लेती है। जो कुछ करने वाली है सब कुछ अंतिम शक्ति यही है। आज तक के जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों का सार यही माता है, इसी की ओर इशारा करते हैं। इसके पीछे और क्या शक्तियां कोई शास्त्र कहने में सक्षम नहीं है, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। भगवान शिव भी कहते हैं इसके पीछे, इस माता के पीछे और कोई शक्ति है ईश्वर की या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने इसी को देखा है और इसी को पाया है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।